हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेहा एजुकेटर। हम जीव विज्ञान का जो एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, आज हम उसमें कुछ आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो जो चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है वो सेफेल्यूरोस शैवाल की वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो जीवाणु जनित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो मिलीबग जो है वो सरसों के फसल से संबंधित है। ऑप्शन बी। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग प्रकार करने वाले वैज्ञानिक है। गेहूं के संबंधित रस्ट रोग प्रकार करने वाले जो वैज्ञानिक है वो है केसी मेहता। ऑप्शन ए। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग जो है वो है सेब से संबंधित एक रोग है। सिट्रस कैंकर है क्या है? ये नींबू का एक रोग होता है। ऑप्शन ए। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है? आलू में ब्लैक हार्ट का कारण ऑक्सीजन की कमी है। ऑप्शन ए। पादपों में खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? ये फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन ए। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? ये जाइलम के द्वारा होता है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वातावरण की ध्वनि मापने के लिए। ऑप्शन सी। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो ये अनुवांशिकी है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो मेडल जो है उनको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? तो जीन शब्द का जो प्रतिपादन वो जोहानसन ने किया। ऑप्शन बी। जिन शब्द बने होते हैं, जिन शब्द जो होते हैं वो जीन्स बने होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। ऑप्शन सी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो संश्लेषण किया था वो खुराना ने किया था। ऑप्शन ए। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम। इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम। ऑप्शन ए। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने सेल नाम सर्वप्रथम दिया था। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ये राइबोसोम में होता है। ऑप्शन ए। 80% से अधिक जल सेल में पाया जाने वाला पदार्थ 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो 80% से अधिक सेल में पाया जाने जो पदार्थ है वो है जल। ऑप्शन ए। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? ये स्राव करना होता है। ऑप्शन बी। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के कारण। कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक जो होता है वो प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी। कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोशिका आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है वो हैदराबाद में स्थित है। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये पुरकिंजे ने किया था। ऑप्शन सी। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक के द्वारा। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार यह किसका कथन है? जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार यह हक्सले का कथन है। ऑप्शन ए। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ये फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के जो आकर्षक रंग प्रदान करता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन सी। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है।